It's raining, it's raining, raining, raining. जल्दी जाना है. दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं एमिटी जा रही हूँ. मैं 2020 में पास की थी अपना लॉ, बट अभी तक मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम पूरा नहीं हुआ है. नो ड्यूज़ वगैरह कराना है, तो उसके लिए जा रही हूँ फाइनली. अब मैं एमिटी. अभी मुझे अपना लॉकर का की सबमिट करना होगा. मुझे अपना एक सेकंड लाइब्रेरी कार्ड आ गया. ऐसे है. ये 2 लाइब्रेरी कार्ड सबमिट करने हैं मुझे. मेरी फ़ोटो देख लो. और पापा के साथ ही रही हूँ. पापा मुझे मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे एंड देन देखेंगे कितना शूट कर पाते, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है. तो एमिटी वैसे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाने के लिए. एमिटी जाते हैं और अभी यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है. यहाँ आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैंने मास्क उतारा है. तो अब मैं पहुँच गई हूँ. बस जाती हूँ नीचे, देखती हूँ कैसे पहुँचना है, क्योंकि बारिश भी हो रही है. अब मास्क पहन भी लेती हूँ वरना चालान हो जाएगा. चलो लेट्स गो टू एमिटी. दिस इज द होल न्यू स्कूल कंस्ट्रक्शन जो हो चुका है, जो मैंने देखा नहीं है. ग्रब हब. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. चलो अब ऑटो देखते हैं. तो जो भी एमिटी आ रहा है, मैं बता दूं आप लोगों को परमिशन चाहिए होगी पहले. तो आप अपने कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उससे एक बार बात कर लेना, उनसे मेल ले लेना एंड देन आपको बहुत आराम से एंट्री मिल जाएगी. मुझे 2 मिनट में मिल गई, कोई इशू नहीं हुआ. बट विदाउट परमिशन एंट्री नहीं है एंड दे विल गिव यू अ टाइम स्लॉट. तो मेरा टाइम स्लॉट 10:30 से 11:30 का था, जिसके बीच में मैं आई हूँ. तो या और अभी बारिश रुक सी गई है, तो ठीक है. showing you all this beautiful Amity, maybe for the last time. Looks so peaceful. सो दिस इज़ द लास्ट टाइम जो कि मैं एमिटी आ रही हूँ. अब तो मैं सारी चीज़ें देने ही आई हूँ, तो सैड. शोइंग ई ब्लॉग टू ऑल आर इंजीनियर फ्रेंड्स एंड जो लोग यहाँ पढ़ते थे. आपका ब्लॉग पूरा सुनसान है. एंड दिस इज़ द डी ब्लॉक का कैंटीन. और यहाँ पे एक आगे में एक और कैफ़े सा खुला था, जो कि ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाया क्योंकि बंद हो गई सारी चीज़ें आई थिंक. एंड इधर बाकी ब्लॉक्स हैं. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा कॉलेज का अंत ऐसा हो. मैं चाहती थी मेरे फ्रेंड्स हों साथ में, जिनके साथ 5 साल बिताया है उनके साथ ख़त्म करती कॉलेज. बट अनफॉर्चुनेटली ये गंदे कोविड के वजह से हमने यहाँ वाले इस वाले में भी कभी कभार जब ठंड होती थी तो यहाँ पे बैठते थे आके. ज़्यादा हम यहाँ नहीं बैठे हैं, बट हाँ कभी कभार हम यहाँ भी बैठते थे. सो ये आ गया मेरा डिपार्टमेंट, F1 ब्लॉक, एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली. यस, दिस इज़ माई ब्लॉग. और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल किया इस एरिया में, क्योंकि मेरी क्लास जस्ट वहीं पे हुआ करती थी. जब 2nd क्लास हमारी थी तो हम यहाँ बहुत चिल करते थे. आई मिस दिस प्लेस. आई एम सेइंग फाइनल बाय बाय टू माई लॉकर, बिकॉज अब मैं जा रही हूँ कीज़ देने. ALS लाइब्रेरी के सामने हूँ, जा रही हूँ. नो ड्यूज़ में साइन करवा लेती हूँ. फाइनली चेकिंग, किसमें कुछ है तो नहीं.
में कुछ हिंट मिल गया, कुछ पोस्टर्स के हैं, चलो निकाल लेते हैं। अब ये हो गया है बिल्कुल खाली, ये मैं ले जाऊँगी। फाइनल गुड बाय। बाय बाय। ऐसा ये दिस वॉज माई क्लास रूम फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड वो रहा बाहर का रास्ता। हम वहीं बाहर निकल के हमेशा चिल रहते थे। ये लाइब्रेरी एंड ये हमारा फ़ोटोकॉपियर वाले भैया का शॉप है जो अभी बंद है। अभी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद ही हैं। सो आई एम नाउ फाइनली डन। अभी बस ऑफिस में सबमिट करना है। आईडी कार्ड भी मैंने दे दिया है, अब बस ये सबमिट कर दो। बाय कॉरिडोर। दिस इज़ आर्मूड कोर्ट हॉल। सो मेरा सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया। मेरे को जो भी नो ड्यूज़ के फॉर्म थे, मेरा आईडी था, सारा सबमिट वमिट हो गया है। अब मैं बस आप लोगों के लिए एक बार पूरा एमिटी जितना भी मैं घूम सकती हूँ मैं आप लोगों को घूम के दिखा देती हूँ एंड मैं फिर वापस जाऊँगी। द वन एंड ओनली नकली घास एरिया जहाँ पे सारे लोग बैठते थे ठंड में। और ये है F1 जो कि एमिटी के लॉ कॉलेज मतलब लॉ स्कूल का बिल्डिंग है। एंड दिस इज़ आवर बिल्डिंग। यहाँ पे हमेशा हवन होता रहता था, अभी हवन नहीं हो रहा है। सो या मिसिंग एवरीबडी, श्रुति, पिंकी, शिवांगी, नमिता, सिमरन, सबको। हम लोग यहाँ पे बहुत बैठते थे ठंड में। एंड ये रहा हमारा फ्लैग बस। और वो है सामने गेट नंबर 1। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। इस एरिया में भी मैंने और श्रुति ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं भाई। फाइनली सेइंग बाय बाय टू दिस एरिया। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ह्यूमिड हो गया है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ह्यूमिड हो गया है। अब मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे पीछे बस ग्राउंड है और गेट 2 का रास्ता है उस साइड से। सो अब निकलते हैं, आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाते हैं एंड देन घर की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से मैं ही इकलौती बच्ची स्टूडेंट हूँ कॉलेज में, बाकी मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा। मुझे लगता है बस फैकल्टीज़ आ रही हैं और वो भी आई थिंक थोड़े कम ही आ रही है क्योंकि मैं जब साइन कराने गई थी नो ड्यूज़ तो ऊपर स्टाफ रूम में बहुत ही लिमिटेड टीचर्स थी। तो यस, सामने एक के ब्लॉक भी बना है न्यू, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब वो इतनी क्विक काम हुआ है उसमें। अब मुझे पता नहीं है कि उसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं कि नहीं। और हाँ, ये जो ब्लॉक है, रिया दी जब एमिटी में पढ़ती थी तो रिया दी का भी यही वाला ब्लॉक था, मेरा उसके सामने वाला ब्लॉक था। तो अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट लाइब्रेरी के पास। लोग आ रहे हैं मास्क पहन। गाइस कितनी ब्यूटीफुल बर्ड है। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि इस बीच वाले एरिया में कभी ना कभी तो एक हेलीकॉप्टर आके उतरेगा, पर कभी आया ही नहीं। तो कॉलेज भी खत्म हो गया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। दिस इज द न्यू के ब्लॉक बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मतलब इतनी क्विकली बनी है बिल्डिंग, माय गॉड। बिल्कुल मुझे लगता है 1 साल के अंदर फुल यहाँ पे ग्राउंड था एंड दिस वाज होल कन्वर्टेड पूरे बिल्डिंग में। गाइस गेस करो हम कहाँ आ गए। ये है एच ब्लॉक, द फेमस एच ब्लॉक, जहाँ पे इस एच ब्लॉक में
सलमान खान आए थे परफॉर्म करने तो हम आए थे, बड़े क्रेजी। हमने बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे हैं भाई यहाँ एच ब्लॉक में, जहाँ पे कि जब वो कोई भी फिल्म स्टार्स आते थे ना तो एक इतनी मिलीमीटर का भी जगह नहीं खाली होता था। एंड नाउ आई विल शो यू द अमाउंट ऑफ खालीनेस। ऑब्वियसली खाली तो होना ही है, कुछ भी खुला नहीं है, कोई है ही नहीं तो कोई क्यों कुछ खुलेगा। तो या दिस इज़ योर एच ब्लॉक गाइज। अगर कोई आने वाला है अगले साल, मतलब कोई है इनरोल जो कि अगले साल या कभी और आए, तो फिर आप लोग वापस आके कमेंट करना कि अब ये वापस हैपनिंग हुआ हमारा एच ब्लॉक या नहीं। न्यूरोलाज बहुत नया नया खुला था, हम एक बार ही आ पाए यहाँ पे, बाकी एंड दीज आर द हॉस्टल्स। ये ऊपर सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। हम आ गए हैं गेट नंबर 4 पे एंड अब मैं बाय बाय बोलती हूँ एंड आई विल जस्ट से बाय एंड गुड बाय एमिटी। तो बैक फ्रॉम द मॉल, मतलब एमिटी। फिर एमिटी से हम चले गए थे मॉल, मैं और रिया दी को भी काम था तो वो भी आ गई थी डायरेक्ट घर से वहीं। एंड देन हम लोग दोनों मिल गए और हमने एक कुछ नया लिया है। तो ये शूज़ लिए हमने, नाइस। ये पहन के दिखाएंगे हम कि कभी। ये लिया। मम्मी कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मम्मी को बहुत अच्छा लग गया है तो मतलब वो है। अब हम पहन के तो हमने देख लिया, कंफर्टेबल है हम दोनों को ही। इन द नेक्स्ट व्लॉग आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।